नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी है माँ की बद्दुआ। पिता के मृत्यु के बाद रमेश अपनी बूढ़ी माँ का सारा पूंजी अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। ये पैसे रमेश के पिताजी ने उसकी माँ के नाम पे जमा करके रखा था, परंतु जब रमेश अपनी बेटी की शादी कर रहा था तो उसने अपनी माँ से पैसे मांगे, जिससे उसकी माँ मना नहीं कर पाई। रमेश बहुत ही लालची किस्म का था। रमेश की बेटी की तो शादी हो गई, परंतु शादी में बहुत खर्चे हो गए थे। रमेश अपनी माँ का इकलौता बेटा था और उसकी एक बहन थी जिसकी भी शादी हो चुकी थी। बेटी की शादी के बाद रमेश के ऊपर काफ़ी कर्जे हो गए थे और रमेश की माँ भी काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। रमेश की माँ अक्सर बीमार ही रहती थी, पर वो अपने बीमारी का इलाज अपने पति द्वारा जमा किए गए पैसों से ही करवाती थी और उसे जो विधवा पेंशन मिलता उससे वो घर का थोड़ा बहुत राशन ला देती। रमेश की माँ के भी पास रुपए खत्म हो गए थे, जिस कारण रमेश को ही उसके खर्चे उठाने पड़ते। एक बार रमेश अपने घर के आंगन में बैठा होता है। उसकी पत्नी आंगन में आती है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, हमने अपनी बेटी की शादी में इतने सारे कर्जे ले रखे हैं, ऊपर से तुम्हारी माँ के बीमारी में अलग ही रुपए लग रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी भी अपना कर्जा नहीं भर पाएंगे और हमें भीख ही मांगनी पड़ेगी। रमेश भी गुस्से में आकर अपनी माँ के पास जाता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। माँ कुछ बोल ही पाती उससे पहले रमेश बोलता है, माँ अब हमारे पास तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और तुम्हारे भोजन में भी अलग से पैसे खर्चे हो रहे हैं। इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। तुम कहीं वृद्धा आश्रम में जाकर रहना, वहाँ तुम्हें खाने मिल जाएंगे, साल में एक अच्छे कपड़े भी मिल जाएंगे। रमेश की माँ बिना कुछ बोले आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। जब गांव वालों ने रमेश की माँ को रोता देखा तो उन्होंने रमेश को समझाने का प्रयास किया। जब रमेश नहीं माना तो उन्होंने पुलिस को भी बुलाया। रमेश इतना जिद्दी था कि 2 दिन थाने में रहने के बाद भी वह अपनी माँ को रखने के लिए राजी नहीं हुआ। फिर गांव वालों ने उसकी माँ को एक खाली घर में रखा। कोई उसके लिए खाना लाकर देता, तो कोई पहनने के लिए कपड़े, तो कोई सोने के लिए चादर लाकर देता। ऐसे ही जरूरत की हर एक चीजें गांव वाले देकर उसकी मदद करते, पर रमेश देखने भी नहीं आता। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। बूढ़ी माँ हमेशा यही बोलते रहती, शायद मैंने कोई पाप ही किया होगा, इसलिए आज मेरी भी यही दशा है। रमेश अपनी बहन से भी सारे रिश्ते तोड़ चुका था। उसकी बहन को जैसे ही उसकी माँ की खबर मिली, वह भागी अपने ससुराल से आती है और माँ को देखते ही जोर जोर से रोने लगती है। बुढ़िया माँ की बेटी उसे अपने साथ अपने ससुराल लेकर चली जाती है। कुछ सालों बाद उसकी माँ का देहांत हो जाता है। रमेश की बहन ही अपनी माँ की अर्थी को कंधा देती है। उसने ही अपनी माँ के पार्थिव शरीर को भी जलाया, परंतु रमेश अपनी मरी हुई माँ को भी देखने नहीं आया। कुछ साल बीतने के बाद रमेश का बेटा भी बड़ा हो गया था। रमेश का बेटा शराब पीता और जुआ खेलता था। उसने शराब और जुए में रमेश की सारी संपत्ति लुटा दी। रमेश और उसकी पत्नी की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनके पास खाने के लिए एक टाइम का भी अनाज नहीं था। गांव वाले भी उसकी मदद नहीं करते।
रमेश और उसकी पत्नी को समझ में आ ही गया था कि यह उसके ही कर्मों के फल हैं जो उसने अपनी माँ के साथ किया। भगवान आज उसका दोगुना तकलीफ उसे दे रहे हैं।